तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं abihad.om। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, क्या आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जिसे आंख खुलने के बाद भी दिल धड़कता रहे, जैसा कि जिन्नात, सांप, कब्र या कोई खौफनाक मंजर? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे डरावने ख्वाब आने की वजूहात क्या हैं, इन ख्वाबों की तबीरात क्या हो सकती है और इस्लाम हमें क्या हदायत देता है कि ऐसे ख्वाब देखने के बाद हमें क्या करना चाहिए। और वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगी कि ऐसे ख्वाब बार बार क्यों आते हैं। तो सबसे पहले डरावने ख्वाब आने की वजूहात क्या हैं? तो इसमें पहली वजह है कि शैतान की तरफ से वसवसे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से, यानी डरावने ख्वाब ज़्यादातर शैतान की शरारत होते हैं। और दूसरी वजह है कि गुनाहों और गफलत की वजह से। जब इंसान इबादत में कमज़ोर हो जाता है या गुनाहों में मुब्तला होता है तो शैतान इसे ख्वाबों के ज़रिए भी खौफ ज़्यादा करता है। तीसरी वजह है ज़्यादा परेशानी और ज़हनी दबाव। बाज़ औक़ात ये ख्वाब इंसान के ज़हनी दबाव या डर की वजह से भी आते हैं। और चौथी वजह है गलत वक्त पर सोना या गफलत की हालत। बग़ैर वज़ू सो जाना या बेतरतीबी से सोना भी डरावने ख्वाबों का सबब बन सकता है। डरावनी चीज़ें ख्वाब में देखने की तबीरात। ख्वाब में जिन्नात देखना ये दुश्मन, हसद करने वाले अफराद या दीनी कमज़ोरी की अलामत है। ख्वाब में कब्र देखना ये मौत की याद दहानी है और दुनियावी गफलत से खबरदार करने वाला ख्वाब है। इबादत की तरफ रुजू का इशारा है। ख्वाब में सांप या बिच्छू देखना ये दुश्मन, खतरे या हसद करने वालों की अलामत है। अगर सांप मार दिया जाए तो दुश्मन पर गलबा हासिल होगा। ख्वाब में अंधेरा देखना जिंदगी में मुश्किलात, ज़हनी दबाव या उलझन की निशानी है और रोशनी नजर आए तो बेहतरी और नजात की उम्मीद है। ख्वाब में खून या कत्ल देखना ये आजमाइश, गुनाहों, किसी बड़े नुकसान की तरफ इशारा है। तौबा और सदका की तरफ तवज्जो दिलाने वाला ख्वाब है। नाज़रीन इकराम, इस्लाम के मुताबिक ऐसे ख्वाब आने के बाद क्या करना चाहिए? नंबर 1, बेदार होते ही अल्लाह को याद करें और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। नंबर 2, 3 बार अपने बाएं तरफ हल्का सा थूकें, खुश्क थूक जैसा कि हदीस में आया है। नंबर 3, अपना ख्वाब किसी को ना सुनाएं, ख़ास तौर पर हर एक के साथ ना बांटें। नंबर 4, वज़ू करके 2 नफल पढ़ें और आयतल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें। नंबर 5, सदका ज़रूर दें, ये बलाओं को दूर करता है। और नंबर 6, ऐसे ख्वाब को भूलने की कोशिश करें और इस पर ज़्यादा गौर न करें। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि ऐसे ख्वाब बार बार क्यों आते हैं और इनकी वजह क्या है। अगर डरावने ख्वाब बार बार आ रही हों तो ये इस बात की अलामत है कि इंसान को अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू करने की ज़रूरत है। ये भी मुमकिन है कि कोई हसद या जादू का असर हो। लिहाजा सूरह बकरा की तिलावत, अज़कार और सदका की पाबंदी करें। सबसे बढ़कर ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ी, अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता सुबह तक इसकी हिफाजत करता है। तो नाज़रीन, डरावने ख्वाब ज़्यादातर शैतान की तरफ से होते हैं ताकि मोमिन को खौफ ज़्यादा किया जाए। लेकिन याद रखें, अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर कोई हिफाजत नहीं। नमाज, तिलावत और अज़कार की पाबंदी करें। ख्वाबों की फ़िक्र कम करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो तो सदका जारिया समझकर दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।
تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور نئے خواب کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔